मुझे शायद कम मार्क्स इसीलिए थे कि मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी, वो मुझे पसंद ज्यादा था। जो मैंने उस दिन वहां लिखा था वो आज भी मुझे पता है। बारिश जोर से हो रही है, जरा बाहर देखो। मैंने कहा हाँ हो रही है। तो बोले नहीं सर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ। तो मैंने बोला बेटा तू क्या सुनना चाहता है कि इतनी बारिश हुई है कि अरियन डूब गया है? इफ यू लुक एट द थिंग साइंटिफिकली, द थिंग्स विल लुक एट यू साइंटिफिकली। जब मेरी डॉटर के परसेंटेज कम आते हैं तो मैं उसको जिसमें सबसे कम परसेंटेज है ना उसमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। क्या बात है कि बेटा इसमें तेरे पास 40% चांस है टू लर्न समथिंग, जिसमें तुझे 90 आए ना बेटा उसमें सिर्फ 10% ही स्कोप है। So if you are a lover of science, I would want you to meet a listener, a lover, a learner, and a leader from science stream. My brother from another mother who share a wonderful chemistry with science. So let's hear it from Shri Jayesh Mamtora, CEO of Arihant Academy Science. तहे दिल से धन्यवाद आपका to be here with us on Master Talk. Thanks a lot, sir. Means a lot. It's completely my pleasure, sir. Yes. So, would love to ask you about love of science. How you started as a learner, because I feel in your introduction also I've told that you are a listener, lover, learner, and leader in science stream. Correct. So please tell us about how the journey of loving science started. ओके सो बेसिकली अगर देखा जाए तो साइंस मेरा पहला प्यार तो था, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक इन साइंस मैं कहूँगा केमिस्ट्री के लिए मेरा प्यार कब से डेवलप हुआ ये मैं बताना पसंद करूँगा। लेकिन उससे पहले भी मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं देख पा रहा हूँ मैं काफी कंफर्टेबली बैठा हूँ, बट आप थोड़े अलग पोस्चर में बैठे हो। True. तो क्या इसके बारे में पहले मैं जान पाऊंगा सर? 110%. So हमारे जो पॉडकास्ट है उसका नाम मास्टर टॉक है। तो हमारी इच्छा थी कि हमारे सामने जो भी माँ के स्तर पे आए वो उनके सामने मैं विद्यार्थी के स्तर पे बैठा रहूं। तो सेम चेयर भी रख सकता था मैं मास्टर की। मैं बोला सीखने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। संस्कृत में मैंने सीखा है विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थ न कुतो विद्यम। विद्यार्थी हो उसको सुख नहीं और सुख है उसको विद्या नहीं। तो मुझे आपसे जो ग्रहण करना है उसके लिए एक बेसिक डिस्कम्फर्ट लेके बैठा हूँ विद्यार्थी की। नाइस टू सी जस्ट अ जेस्चर फॉर नॉलेज। सो ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर वे मैं कहूँगा कि मुझे जब मैं अपने 8, 9, 10 में था तो इतना जरूर पता था कि साइंस लेना है, बट आगे ये नहीं पता था कि साइंस में क्या कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। पर जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री के लेक्चर अपने अटेंड करने लगा, मैं कहूँगा गुरुओं का बहुत बड़ा हाल इसमें रोल रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है कि केमिस्ट्री किस तरह पढ़ना है। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने जब मुझे बताया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ से कहाँ पे कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं वो थोड़ा सा प्रोफेशन के बेस पर, जॉब के बेस पे करते हैं, पैशन के बेस पे नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो मुझे उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगा। मुझे कभी लग ही नहीं रहा था कि मैं केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे कभी टायर्डनेस नहीं फील हुआ और उस तरह से। एंड इसमें मैं एक एग्जाम्पल सर आपको डेफिनेटली देना चाहूँगा। इन माई 10th स्टैंडर्ड आई गॉट द लीस्ट स्कोर इन माई साइंस। हमारे टाइम पे 150 मार्क्स का हुआ करता था। तो मुझे स्कोर आया था 112। और जबकि मुझे सोशल्स में बहुत अच्छा स्कोर आया था 137 मुझे आया था आउट ऑफ 50। तो मैंने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसमें मेरा स्कोर सबसे कम था। करेक्ट। फिर मैं आगे जब एजुकेशन में गया तो मुझे साइंस में 12th साइंस में केमिस्ट्री में सबसे स्कोर कम आया था, वो था 67 आउट ऑफ 100। मैंने केमिस्ट्री में आगे बीएससी किया। बीएससी में मुझे सबसे कम स्कोर आया था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अपना जो मास्टर्स किया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे सबसे कम स्कोर आया था स्टीरियो केमिस्ट्री में। मैंने अपना पीएचडी का रिसर्च उस पे किया। अरे सुपर। तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि मार्क्स एंड नॉलेज इनका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बात? मुझे शायद कम मार्क्स इसीलिए थे कि मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी, वो मुझे पसंद ज्यादा था। जो मैंने उस दिन वहां लिखा था वो आज भी मुझे पता है। तो आपको मार्क्स को फॉलो नहीं करना, आपको पैशन को फॉलो करना है। सो आई वुड से आई एम लकी इनफ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले रोहिया में गाइड करने के लिए। मेरे जो भी पास्ट कॉलेजेस रहे वहां से मुझे पता चला कि दिस इज द सब्जेक्ट वेयर आई एंजॉय द मोस्ट। एंड इस तरह से मेरा साइंस के लिए डेवलप हुआ थोड़ा सा पैशन। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, केमिस्ट्री आज भी वो सब्जेक्ट है जिसके बुक्स में आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स तक पढ़ सकते हैं। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लव टुवर्ड्स। एंड मतलब मेरे घर से भी कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। करेक्ट। साइंस का फॉर्म कैसे भरना है मुझे पता नहीं, कॉलेजेस कहाँ पर पता नहीं। एक सिंगल छाता लेकर मैं
जूनियर कॉलेज के फॉर्म बने, तब सेंट्रलाइज एडमिशन नहीं होता था, तो हम हर कॉलेज में जाते थे, 15-20 फॉर्म भरते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि डर के मारे कॉमर्स के कॉलेज में भी फॉर्म भर दिया था, ठीक है साइंस में एडमिशन ना मिले तो मैं कॉमर्स में ले लूंगा, बट देन वहाँ एडमिशन मिला, और नो गाइडेंस, बट एक पैशन था अंदर से कि ये मुझे मजा आ रहा है, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो लेट मी कंटिन्यू विद द सेम थिंग, एंड इस तरह साइंस की जर्नी मेरी शुरू हुई। वाह 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 वाह। सो ये बहुत बड़ा एग्जांपल आपने दिया है, जिसको मैं कंक्लूड करता हूँ मेरी लर्निंग में, कि इट्स नॉट कि कहाँ स्मार्ट वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, कहाँ हार्ड वर्क होता है, where you can build your career. Again, thank you so very much for sharing this. Absolutely, means a lot. Thank you. So आपने एक चीज कही, परिस्थिति नहीं थी, नहीं थी, हाँ? correct, तो मेरे सामने तकरीबन 8 साल पहले एक किस्सा बना था। एक गुजराती मीडियम की ही बच्ची, आप भी गुजराती मीडियम से belong करते हैं, और गुजराती मीडियम की बच्ची, परिस्थिति नहीं है, और मुझे साइंस के क्लासेस ने लिटरली बुलाया था, दहीसर में ही क्लासेस है, उन्होंने बोला था चिराग सर इनके माता पिता को समझाए कि बच्ची साइंस से बिलोंग करती है, उसका प्यार साइंस से था, बट वो लड़की को पता था कि साइंस का फीस बहुत होता है, चाहे वो कोचिंग क्लास का हो, कॉलेज का हो, आगे जाके भी जो खर्चा होना, और लड़की को पता था कि परिस्थिति नहीं है, राइट। और उसके साथ और एक चीज खराब ये हुई कि कॉमर्स क्लासेस ने, सिर्फ जो कॉमर्स पढ़ाते हैं वो क्लासेस ने उसका डेमो लेके उसके परसेंटेज के बेसिस पे बोला कि हम आपको 11th 12th फ्री में पढ़ाएंगे, एंड इसकी बदौलत लड़की ने डिसीजन लिया कि वो कॉमर्स में जाएगी। सो मुझे लगता है सबसे खराब हुआ उसके साथ, बहुत बुरा। सो आई वुड लव टू शेयर विथ माय ऑडियंस थ्रू यू, सर परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति कैसी होनी चाहिए विद्यार्थी की साइंस लेने के लिए, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट, एंड आई वुड से आप सिर्फ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, यू हैव ग्रोन थ्रू इट। सो हाउ student with the typical background where limited income is there but child would love to go for science, how they can go about it? Sure. तो I would like to share my own example here. जैसे मैंने कहा कि मेरा गुजराती मीडियम से स्टडी हुआ था और हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, देवीपाड़ा स्लम में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। तो 10th के बाद कुछ इस तरह था कि डैड की हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, ही वॉज अ कारपेंटर, वो सुथार थे, तो उन्होंने 10th के बाद ये कहा कि आज तक तो मैंने आप लोगों का एजुकेशन का फंडिंग वगैरह किया, बट आज के बाद पॉसिबल नहीं होगा, तो गिवन अ चॉइस, अगेन आप एजुकेशन का, नॉलेज का जो पावर जानना चाहते हो, तो हम 2 भाई हैं, मुझसे बड़ा एक भाई है, 1 साल मुझसे बड़ा है, तो तब पापा ने कहा कि अब जिसे पढ़ाई करनी है वो करे, बट उसे अपनी फंडिंग खुद करनी होगी, तो ही चोज नॉट टू स्टडी, आई चोज टू स्टडी। तो उस वक्त मेरे लिए था कि मुझे ओवरऑल एक्सपेंस क्या आ रहा है, घर चलाने के लिए मुझे कितना देना है, मुझे अपने एजुकेशन के लिए क्या रखना है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं एजुकेशन के नॉलेज का पावर लेके पैसे कमाऊं, या मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करके पैसे कमाऊं, या स्मार्ट वर्क करके। तो मुझे लगा कि इतना नॉलेज अगर मेरे पास है और अगर ये नॉलेज सामने वाले को मिलता है और उसके बदले अगर मुझे कुछ मिलता है, तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट जेस्चर। तो इसलिए मैंने स्मॉल स्केल पर घर पे ट्यूशंस लेने शुरू किए, एंड मैंने जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, दैट इज इन द ईयर 2000, मैं जब 11 में था तब मैंने 8, 9, 10 के कोचिंग क्लासेस लेने शुरू किए। मुझे आज भी याद है, मेरा पर आवर एनिमेशन फॉर माय फर्स्ट लेक्चर वाज 30 रुपीज पर आवर। तो मुझे इतना पता था कि मुझे अराउंड 1200 to 1500 रुपीज अगर मैं कर पाता हूँ, 400-500 मैं घर पे दे देता, तो 1000 वुड बी इनफ फॉर मी टू कंटिन्यू माय पैशन। मैंने कभी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं बोला, मैंने उसको पैशन बोला। तो टू कंटिन्यू माय पैशन, आई थिंक 1000 रुपीज इज फेयर इनफ कि मैं अपनी फीस भी भर सकता हूँ, जो रिक्वायर्ड मुझे जो है ना, अगर मेरा एप्रन है, मेरा डाइसेक्शन बॉक्स है, अगर ये खरीदना वगैरह है, तो ये मैं कर भी सकता हूँ। तो अगर वो पैशन मेरे अंदर ना होता, या मुझे साइंस मुझे कहाँ तक ले जाएगा, अगर ये मुझे पता नहीं होता, तो शायद मैं बीच में गिव अप करता। बट इनफैक्ट दोज डेज के कंपेयर में टुडे नाउअडेज द सिचुएशन इज इंप्रूविंग। देयर आर मेनी फंडिंग एजेंसीज जो आजकल बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ही नॉमिनल रेट पर एजुकेशनल लोन वगैरह भी देते हैं। अगर यहाँ पर मेरी एडवाइस होगी उन स्टूडेंट्स से, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, सारे रास्ते निकल जाएंगे, रास्ता बनते जाएगा और अपने आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड जैसे यू नो, मुझे लोग कहते भी सर आप टीचिंग में बाय चॉइस आए थे या बाय फोर्स, या तो ये इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। मैंने टीचिंग कभी भी लाइक पैशनेट होकर मैं टीचर नहीं बना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मैं अपने एजुकेशन को फंडिंग करने के लिए कुछ लेक्चर लेता हूँ, पर जब मैंने लेक्चर लेना शुरू किया तो पता चला अरे ये तो वही चीज है जिसको मैं मजा आता है मुझे करने में, लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, वो भी खुश हो रहा है, इसका पैसा भी मिल रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपने जैसे तो होंगे ना, कोई क्रिकेटर है, उसको आप क्रिकेट खेलने के पैसे इज पैशनेट, उसको क्रिकेट खेलना में उसको पसंद है और वो खेल भी रहा है और उसको पैसे भी मिल रहा है। समथिंग सिमिलर हैपेंड एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड देन टू 9th स्टैंडर्ड। जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड taking lecture for 12th standard themselves. In the first year BSc में मैं 12th के lecture लेने लगा, and maybe in the year 2000 I entered into the teaching, and आज करीबन I would say 24 successful years। ऐसे लगता है ये पलक झपकते ये समय निकल गया, और कोई दिन ऐसा स्ट्रेसफुल लगा नहीं है कि अरे ये आप
आप जॉब पे जा रहे हो या आपको पढ़ाना है या ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है जो मुझे मजा आ रहा है वो मुझे करना है। क्या तो बात है। दैट इज आई वुड से कि अगर आप पैशन को फॉलो करोगे रास्ते निकलेंगे। सो Super. डोंट वरी अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशंस, follow your dreams, follow your passion, the things will definitely take the shapes. So one entrepreneur shared this thing to me. His name is Mansukh Deni. डायमंड फील्ड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक चीज शेयर की थी कि चिराग, जब कस्टमर आपके पास नहीं आता तो आपको कस्टमर के पास जाना चाहिए। Correct. आपके केस में पता चला कि अगर पैशन अंदर से पता नहीं चलता है, Correct. अप्रोच इट फ्रॉम आउटसाइड Correct. एंड वो प्रोफेशन भी आपका पैशन बन सकता है। Correct. एंड आई वुड विश कि ऐसे ही लोगों को, बच्चों को भी ये चीज पता चले कि अंदर ढूंढने पे अगर पता नहीं चल रहा है, स्टार्ट डूइंग थिंग। करेक्ट ओके। एंड आज के बच्चों में मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत है, इंटरनेट एंड सब आसानी से अवेलेबल है, Correct. तो उसमें डिस्ट्रैक्शन भी अच्छा खासा होता है। इस डिस्ट्रैक्शन के बीच कैसे फाइंड करें? क्योंकि मुझे लगता है साइंस के लिए, एज यू मेंशन, एक पैशन, एक प्यार होना चाहिए। Correct. और सिर्फ उस चीज के लिए नहीं, सीखने के लिए भी प्यार होना चाहिए, जो आप में था, जो केमिस्ट्री से मिला। करेक्ट। सो वो कौन सी चीजें बच्चों को अपने अंदर इम्बाइब करनी पड़ेगी टू बिकम द लर्नर एंड लवर ऑफ साइंस लाइक यू? सुपर नाइस क्वेश्चन सर। ये मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचे। मैं कभी भी, अगर मेरे सेमिनार्स होते हैं, जब मैं पेरेंट्स गाइडेंस सेमिनार लेता हूँ या बच्चों के गाइडेंस सेमिनार लेता हूँ, तो मैं डेफिनेशन से शुरुआत करता हूँ। एक विज्ञान, जो कि हमारे संस्कृत वर्ड है, और दूसरा होता है साइंस। साइंस जो वर्ड है, ये लैटिन टर्म साइंटिया से डिराइव हुआ है, ओके, जिसका मतलब ही होता है नॉलेज। ओह वाओ, विज्ञान यानी कि विशाल ज्ञान का समंदर। क्या बात है। अगर आप नॉलेज को वेलकम कर रहे हो, अगर आपको कोई चीजें देखकर आपको लगता है कि इसके अंदर, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है, जैसे अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मेरे यहाँ पे माइक लगाया हुआ है, कोई वायर नहीं है, पर बिना वायर के ये साउंड वहां पे कैसे जा रहा है, एयर कंडीशन की कूलिंग कैसे हो रही है, ऐसे क्वेश्चन अगर मेरे मन के अंदर आते हैं, भले मुझे उसका आंसर पता ना हो, बट क्या वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है, क्या ऐसे क्वेश्चंस मेरे अंदर है? अगर किसी भी स्टूडेंट में इस तरह की जिज्ञासा या ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है उसके साइंस के स्ट्रीम में जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उसका मार्क्स वाइज परफॉर्मेंस क्या है। सो इस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि डू नॉट गो बियॉन्ड द मार्क्स। लोग आज, मैंने बहुत गलत एक ट्रेंड चल रहा है कि 70% तक आएगा तो हम आर्ट्स में जाएंगे, 85 के ऊपर 85 तक गया तो हम कॉमर्स में जाएंगे, 90 एंड अबव गया तो साइंस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मेरे मार्क्स उस सब्जेक्ट में कम आए थे जिसमें मेरा पैशन ज्यादा था। तो मार्क्स और पैशन का लेना देना नहीं है, आप किस चीज को वेलकम करते हो, आप चीजों को कैसे देखते हो। इनफैक्ट यहाँ पर भी मैं कहूंगा, जब मैं रुइया कॉलेज के लिए लेक्चर्स के लिए जाता था, तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं न्यूज़पेपर खरीदा। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, बट आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो, सॉरी, अपने ट्रेन्स वगैरह से। तो ट्रेन में ऐसा होता था, इतना रश होता था कि अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना है ना, तो जबरदस्ती जो सामने वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो आपकी आंखों में घुसा देगा। तो जब आप आंखें और दिमाग खुली रखते हो, तो आजू बाजू होने वाला डिस्कशन सुन के आधी न्यूज वही पता चल जाती थी, बाकी न्यूज़पेपर तो सामने वाला जो पढ़ रहा है वो बैक साइड से मैं पढ़ रहा था। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन ओपन है, अगर आप नॉलेज को वेलकम करते हो, तो नॉलेज हर जगह पे बह रहा है, यू हैव टू जस्ट अडॉप्ट इट, just follow your dream, definitely it will take a shape. So you are perfectly open-minded learner. It has to be in that way for science. हम कहते हैं कि if you love earning, keep learning. Correct. आज का माहौल अर्निंग का ज्यादा है, Correct. और उसका बेस ही लर्निंग से आता है, तो जो ज्यादा सीखेगा वो ज्यादा कमाएगा। राइट। सो आज आजकल के बच्चों को, जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि ऐसी फील्ड सेलेक्ट करो जहाँ पे आप ज्यादा कमा सको। बट आपके माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ऐसा माध्यम ढूंढिए जहाँ ज्यादा सीख पाओ और अपने आप को ज्यादा व्यक्त कर पाओ, जैसे मैं और सर कर पा रहे हैं इस माध्यम के द्वारा। और हमें इस माध्यम से एक अच्छी चीज मिली कि हम अपने आप को व्यक्त भी कर पा रहे हैं और एंजॉय भी कर पा रहे हैं। 24 इयर्स 23 इयर्स के करियर में आप कभी भी, मुझे नहीं लगता है, काम के कारण बीमार पड़े होंगे। नहीं सर, नहीं करने पर बीमार पड़े। See, that's what I'd love to pass it on. मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है सर, मैं बच्चों से भी शेयर करता हूँ कि स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, और क्लासेस में भी आते हैं, तो उनका सुबह का विश कुछ इस तरह का होता है, गुड मॉर्निंग सर, है ना। और सेम ऑब्जर्वेशन होता है ट्रेन में सुबह जाते हुए लोग, किसी के भी कंधे पे सो जाते हैं, है ना। तो और जब आते हैं ना रिटर्न, तभी की एनर्जी, भजन करते हैं, गाना गाते हैं, और बच्चे लास्ट लेक्चर का लास्ट सेंटेंस सुनते हैं टीचर के मुंह से, दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो फेफड़े से चिल्लाते हैं थैंक यू सर। सो ये मुझे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सालों से मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि शुरुआत ढीली और अंत अच्छा, और हमारे लिए अपने काम में शुरुआत अच्छी और अंत भी अच्छा होता है। हम जितने पैशन से क्लास में घुसते हैं, उतने पैशन से बाहर भी आते हैं कि यार मैं क्यूरियस हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। करेक्ट। अब इसमें भी मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा सर।
एक डिस्कवरी पे एक चैनल पर एक कार मॉडिफायर्स का ना एक प्रोग्राम आया करता था। हाँ तो मैं हमेशा देखता था वो जो कार मॉडिफाई करने वाला बंदा ही वाज नॉट टेक्निकली एन इंजीनियर, हाँ बट वो हर जगह पे घूमता था, विंटेज कार्स वगैरह ढूंढता था, हाँ पैशनेटली ढूंढता था, उसको मॉडिफाई करता था, उसको Correct. कन्वर्ट करता था। हाँ बट जो काम से ज्यादा मैंने देखा ना, उसका जो पैशन था करेक्ट कि मुझे कार ढूंढनी है, मैं इसमें ये कर सकता हूँ हाँ, क्या, इसमें मैं ये कर हाँ, सकता हूँ हाँ, क्या, हाँ, वो प्रोग्राम मुझे इसीलिए पसंद था बिकॉज दैट टीम ऑफ पीपल हाँ यूज्ड टू फॉलो देयर पैशन। वाह और वो उनको इतना बढ़िया लगता है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हो बिकेगा कितने में, करेक्ट पर ये प्रोडक्ट कितना बेहतरीन बने कि इसको कस्टमर सालों तक याद रखे। तो सुपर आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनडायरेक्टली इसके अंदर छुपा हुआ है हाँ कि स्टूडेंट, अभी एग्जाम्पल अभी आपने जो कहा कि सुबह वो ये कहते हैं कि अरे गुड मॉर्निंग एकदम धीरे धीरे। अब यहाँ पर भी मैं, क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द एमिनेंट इंस्टीट्यूट आर्यन एकेडमी, ट्रू तो वहां पर जब रेनी सीजन आता है मुंबई में, हाँ तो अर्ली मॉर्निंग ना कभी कभी हमें कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के कि अरे सर बाहर ना, और आपको पता है कि मुंबई का रेन इट्स वेरी वेरी हेवीली रेनिंग एंड लाइक फ्लडिंग एंड एवरीथिंग। हाँ तो सुबह उठ के, ये पैशन का ही मैं रिलेशन देने जा रहा हूँ हाँ कि स्टूडेंट सुबह उठ के देखता है इट्स हेवीली रेनिंग, पूरी रात भर बारिश हुई है, हाँ तो सुबह उठ के पहला कॉल हमें करता है, अरे जय सर बारिश जोर से हो रही है, जरा बाहर देखो। तो मैंने कहा हाँ हो रही है, तो बोले नहीं सर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ तो मैंने बोला बेटा तू क्या सुनना चाहता है कि इतनी बारिश हुई है कि अरियन डूब गया है? तो ऐसा नहीं होता, बारिश की सीजन में बारिश ही होने वाली है। ट्रू अगर आप मुझे रेनी सीजन में कॉल करें और कि सर देखिए बाहर धूप आई है, तो दैट इज सरप्राइजिंग। तो रेनी, अब एक बच्चा जो सुबह उठा और इसकी पहली इच्छा ये है हाँ कि रेनी सीजन हो रही है, रेन की वजह से मेरे लेक्चर कैंसिल हो जाए तो मजा आ जाए, हाँ। तो वो साइंस एस्पिरेंट नहीं हुआ। ओह, उसका एस्पिरेशन होना चाहिए कि कितना भी हैवी रेन हो, वाह। मुझे वहां जाना है और वहां पर मुझे मिलने वाला नॉलेज ग्रैब करना है। I have one तो example. प्लीज प्लीज I've got a call from Arihant only thanks to you because मुझे आपके द्वारा ही सेमिनार लेने का मौका मिलता है करेक्ट साइंस के बच्चों के करेक्ट द्वारा। दे आर वेरी तो इम्प्रेस्ड मेरा बाय योर अरे स्पीच। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पेरेंट्स का कॉल आया कि सर हमारी बच्ची शादी में आने का मना कर रही है, तो मैं बोला ये कौन सा बात हुआ। तो बाद में पता चला अरिहंत के स्टूडेंट के माता पिता का कॉल है कि आपने सेशन लिया था, हमारा आपका नंबर वहां से मिला। तो मेरा क्यों नहीं आना चाहती, वो लड़की ने बताया कि सर अगर मैं शादी में जाऊंगी तो मेरी इतना पढ़ाई में वेस्ट हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट और माँ बाप चाहते थे वो शादी में आए। करेक्ट तो उस लड़की ने बहुत मस्त कमेंट फोन पे माता पिता और मेरे सामने रखा करेक्ट कि मैं नहीं जाऊंगी तो शादी अटक नहीं जाएगी, पर मैं जाऊंगी तो मेरे 8 घंटे की पढ़ाई अटक जाएगी। उस मोमेंट पे मुझे मन किया कि पेरेंट्स को बोलूं कि भाई लिटरली इसके सामने बाउ डाउन करो, यू हैव गॉट अ गिफ्ट। करेक्ट मुझे गूज़बम्स आ रही है शेयर करते हुए कि ऐसे बच्चे भी अरिहंत में हैं। आप तो बच्चों का कह रहे हैं सर, ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ इन माय 10th स्टैंडर्ड वन ऑफ माय मामास हाँ मैरिज वाज डिसाइडेड। ओके तो अगेन मेरी मम्मी ने कहा कि मामा की शादी है, तुझे आना है, और ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू कच्छ। हाँ तो कच्छ जाना मतलब इट्स लाइक 16 आवर्स जर्नी, आना जाना। तो Definitely. 4 दिन की छुट्टी, और मेरा 10th स्टैंडर्ड था। तो Correct. मैंने मम्मी को कहा मम्मी मामा की शादी तो हो जाएगी, मैं रहूं या ना रहूं, पर यहाँ तो 4 दिन के लेक्चर मिस हो गए, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो आई सी द एल्बम, आई वाज कंप्लीटली मिसिंग इनटू दोस फोटोग्राफ्स, बट आई थिंक आई टुक अ वाइज डिसीजन दोस क्या डेज बात है। कि वो जो मैंने लर्न किया, जो 10th में मैंने मिला, मामा के फोटोज देख के भी खुशी, और वो हैप्पीली मैरिड है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया तो शादी नहीं की, ही इज हैप्पीली मैरिड। बट देन यस, दिस इज हाउ द साइंस स्टूडेंट वेलकम। आई वुड विश कि ये वाइब्रेशन जो उस बच्ची को आपसे मिले कहीं ना होंगे, ये कहीं वाइब्रेशन indirectly. मिलते रहे सारे विद्यार्थियों को। आपने जैसे विज्ञान के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि उन व्यक्तियों में जिनमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा, Correct, उत्सुकता, कुतूहलता हो, Correct, उन्हीं बच्चों को साइंस में आना चाहिए, लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। बट कभी कभी ना ये स्टूडेंट्स को आज के जनरेशन में पता नहीं चलता। यू वेल राइटली सेड कि आजकल सोशल मीडिया, इसका टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फोन का, मतलब मैं हमेशा एक एग्जांपल केमिस्ट्री के थ्रू देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अंदर से बुरा नहीं होता है। अगर आप एक मेटल का पीस ले लें, अगर उसके ऊपर रस्टिंग होता है ना, तो रस्टिंग सर ऊपर टॉपिकल होता है, अगर आप उसको पॉलिश करेंगे तो रस्टिंग हट जाएगा और अंदर से शाइनी मेटल फिर से बाहर आता है। तो आज की जनरेशन के ऊपर एक छोटा सा रस्टिंग लग चुका है, जो कि उसके डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, गेमिंग, दिस दैट। अगर वो उस रस्टिंग को हटाकर डीपली सोचें, तो अंदर से वो भी शाइनिंग है, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो एस्पायर करेंगे। बट यस, ये डिसीजन लेते वक्त कहीं ना कहीं उन्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर आना पड़ेगा। बैलेंस करना भी जरूरी है। साइंस के बारे में एक और गलतफहमी ये है कि साइंस के स्टूडेंट्स जो है ना, वो सिर्फ दिन रात पढ़ाई करते हैं। ये गलत है। मतलब मेरा लास्ट ईयर का हमारा स्टूडेंट ठाकुर कॉम्प्लेक्स ब्रांच से सोम मिश्रा, जो आज अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो उसने जब टॉप किया मेडिकल में, और हम बुके लेकर हमारी टीम के साथ, हमारे सेंटर के साथ उसके घर जा रहे थे, तो हमने नीचे वॉचमैन से एड्रेस पूछा, तो कुछ लोकलाइट्स वहां पर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा सोम मिश्रा के घर पे, उसने मेडिकल में टॉप किया है, उसको फेलिसिटेट करने हम जा रहे हैं।
तो बोले वो कैसे टॉप कर सकते हैं? तो बोला क्यों, मतलब कोई क्रिमिनल है क्या? हाँ, तो बोली नहीं नहीं, वो तो दिन भर यहाँ पे क्रिकेट खेलता है, 1.5 घंटे। तो मैंने कहा किसने कहा कि क्रिकेट खेलने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या बात है। बट ही हैड अ नाइस बाइफर्केशन डिविजन ऑफ टाइमिंग। जब वो क्रिकेट में होता था, he was a passionate cricketer. वाह, जब वो बुक्स के साथ होता था, he was a passionate lover of the biology. क्या बात। And that is what made him different. Wow. And अपनी सारी चीजों को, अपने पैशन को, अपने स्टडीज को बैलेंस करते हुए आज वो मेडिकल भी एस्पायर क्या कर रहे हैं। बात। तो ये गलतफहमी भी मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा वाह, कि साइंस सिर्फ पढ़ाई नहीं है। करेक्ट। अगर आप मुझे ये सर आप इतने सीरियस साउंड होते हो, लोग भी आपको सीरियस कहते हैं, बट हाँ। इवन आई एम पैशनेट अबाउट हाँ। मोबाइल फोन्स, Correct. कार्स, आई एम Correct. वेरी पैशनेट अबाउट दोस थिंग। Yeah. अगर आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कि किसी और चीज की पैशन नहीं, तो आपका ड्राइविंग फोर्स कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। True. If you want to have that driving force, you have to have an equal balance Wow. between your studies and other passions as well. Oh, wow. So in fact, I like off-roading. तो मेरी, अगर आप देखिए मेरी गाड़ी भी हाँ, XUV है, I know. तो मैं जब मौका मुझे मिलता है, हाफ डे हो जो भी हो, हाँ। मैं निकल पड़ता हूँ देख के गाड़ी क्या के, चलो बात मजा है। मैं ये नहीं सोचता कहाँ पहुंचूंगा, हाँ। पर ये करके इतनी एनर्जी आती है कि फिर नेक्स्ट 8 days, 10 days, 1 month वो काम करने में फिर से कहीं ना कहीं लगाव आ जाता है। True. प्योर बैलेंस। साइंस एक डिसिप्लिन है, मैं कहूँगा। हाँ। अगर उस डिसिप्लिन में उस समय के साथ जिस चीज की जरूरत है उसको उतना समय दो, वापस अपनी पढ़ाई के लिए आ जाओ, सब कुछ इजीली पॉसिबल है। तो क्या ये गलतफहमी में दूर करना चाहूंगा कि साइंस वाले सिर्फ पढ़ाई 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 True. करते हैं। दे इवन equally enjoy all other passions and everything. As you mentioned, to be in science, you don't need to be serious. You need to be sincere. Sincere, ये correct. आपका statement है हमेशा बच्चों को। So मेरी again learning में यहाँ पे मेरे माध्यम मतलब मेरे वे से मैं conclude करता हूँ। मैंने सीखा है meditation में, ऐसा meditation की व्याख्या ऐसी की गई है कि जहाँ आप 100% हो वो meditation है। Correct. Right? मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जो विद्यार्थी, आपने जैसे सोहम का एग्जांपल दिया, वो जो भी करता था उसमें 100% होता था। सो ये विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को और लर्नर्स को शेयर करना चाहूंगा कि आप जो भी चीज करें उसमें 100% हो जाओ, इन्वॉल्व रहिए, है ना? करेक्ट। सो दैट बिकम। एंड हाँ, आपने जैसे कहा यू लव ड्राइविंग, आपने शेयर किया था कि आप बाइक लेके यहाँ से सूरत ट्रैवल करते विद योर फैमिली सर। यस, ये एक छोटा सा किस्सा है। अगेन गुड टू नो दैट यू नो दिस। हाँ, तो मैंने नई एक बाइक खरीदी थी, लवर ऑफ क्रूजर बाइक्स। करेक्ट। तो मैंने जब खरीदी तो मुझे वहाँ पे पता चला मेरे साले के घर पे कोई पूजा वगैरह है, हाँ, तो टिकट्स मिल नहीं रहे थे। और Correct. मैंने बाइक खरीद के 3 दिन ही हुए थे। हाँ, तो वाइफ ने कहा कैसे जाएंगे, मतलब हाँ. जाना तो है, नहीं मैं पैशनेट ड्राइवर एंड माय हाँ. डॉटर दैट टाइम शी वाज आई गेस ओनली 4 or 5 years। Oh. तो मैंने एक टैंक बैग खरीदा हाँ, सर, उसके बाइक के पीछे लगाने वाले बैग्स वगैरह खरीदे, वाओ, 2 जोड़ी कपड़े डाले, और मैंने वाह. कहा अपनी मॉम डैड को मत बताना कि हम कैसे आ रहे हैं, ये बताना कि हम आ रहे हैं। हाँ. आई ड्रोव with my daughter sitting on tank, you know, my wife sitting beside me. We drove 250 kilometers, but that drive was again very memorable. सुपर। जब हम वहाँ पहुंचे तो the reaction was like, अरे आप बाइक से आए? क्या तो जो मिलने की खुशी थी वो तुरंत थोड़ा गुस्से में कन्वर्ट हो गया कि आप बाइक से क्यों आए, ये रिस्की है। बट अगेन वो जो जर्नी हमने की थी हाँ, वो हाँ, पहले ऑफ कोर्स इट्स नॉट सेफ, आई वुड ऑलवेज से इतनी लंबी नहीं करनी चाहिए, पर वंस इन अ व्हाइल बोलते हैं ना, एक तड़का होता है, Correct. पानी में एक स्वाद होता है, True. कभी कभार तड़के के लिए ठीक है, Life का यस तड़का है। यस, तो बहुत मजा आया था और इस तरह से मैंने किया भी था। And thanks to ma'am also अरे who supported you in she is again equally passionate। जब मैं ड्राइव भी करता हूँ, हाँ. 4 व्हीलर जब चलाते हैं तो मेरी बाजू वाली सीट पे बैठती है, तो हाईवे पे आपको पता है 3 lanes होते हैं, True. तो अगर मैं यहाँ से ओवरटेक करने के लिए जगह देखता हूँ तो वो मुझे कहते हैं जयेश लेफ्ट से ले लो, यहाँ से जगह कर। तो शी इज इक्वली पैशनेट। तो हमारी Wow. रोड ट्रिप्स काफी मेमोरेबल। क्या बात है। A good visionary require a conductor or a person who can observe for यस you, करेक्ट। vouch for you. उसमें मैं कहूँगा मेरी लकी टू हैव 3 God ladies bless. in my life, my हाँ. mom, my Wow. wife and my क्या daughter। बात है। Can you take their name please? So Yeah, she is, my mom's name is दमयंती मामतोरा। उन्होंने मुझे एक सिखाया था जब मैं छोटा सा था, तो क्रिकेट खेलने ग्राउंड में वगैरह जाते थे, तो वहां पर ना किसी का झगड़ा हो जाता था तो दूसरे की मम्मियाँ आके ना बाकी बच्चों को डांटते थे कि अरे मेरे बेटे को आपने ऐसे कैसे बोला, आपने इसको ये कैसे बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा कभी झगड़ा होगा तो मैं मॉम विल कम एंड वो मेरी साइड लेगी। Correct. तो मैंने जाके एक दिन मम्मी को, मम्मी उसने मुझे मारा, हाँ. तो मुझे लगा मम्मी मेरी साइड लेगी। मम्मी ने बोला बेटा काम कर, सॉरी बोल दे। तो लाइक ये ऐसा पावरफुल वर्ड है ना बेटा कि सामने वाले का गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। मैं तेरे लिए झगड़ा करने नहीं आऊंगी, तू जाके उसको सॉरी बोल दे, चीजें वहीं सेटल हो जाए। सो दिस इज हाउ फ्रॉम इंसेप्शन द थिंग स्टार्टेड कि हाउ टू बी एक्सेप्टर्स ऑफ द थिंग। क्या बात गलती आपकी हो या ना हो, एक्सेप्ट कर लो, सामने वाले का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है ना। वाह. तो दैट इज आई माय मॉम्स, मेरे जितने भी फीचर्स हैं, मतलब हाँ. शांत रहना या जो भी है, मैं गुस्सेल भी हूँ, हाँ, पर चीजों को कंट्रोल कैसे करना होता है, किस तरह से उसको अलग विजन से सोचना है, दैट इज फ्रॉम माय मॉम। एंड ऑफ क्या कोर्स वाइफ के बारे में अगर कहूँ, पूनम मामतोरा, शी
शी इज माय वाइफ। हाँ। तो उनका इतना बड़ा सपोर्ट रहा है कि आज जब हम इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में ग्रो होते हैं तो कभी दिन रात का हमें ख्याल नहीं रहता है, कभी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड आवर्स हो जाते हैं, तो आज भी मैं इतना लकी हूँ कि मैं कहीं पर भी होता हूँ तो मेरा एकदम गरम गरम टिफिन आज हेड ऑफिस पे डिलीवर होता है क्या बात, एवरी डे। शी इज वेरी पैशनेट, तो वाह। उसको मुझे टिफिन देने का मजा आता है। तो वाह। एवरी डे इन द आफ्टरनून शी कम्स विद दैट हॉट टिफिन, वो मुझे देती है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज उसने अपने, शी इज आल्सो MA BEd, वाह। तो वो भी चाहती तो अपने पैशन को ग्रो कर True, सकते थे। उसे लगा कि जिस लेवल पे मैं जा रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं आगे चल रहा हूँ, कि आई विल रिक्वायर सम सपोर्ट। क्या बात, तो शी गेव अप हर ड्रीम्स एंड Wow. शी बिकेम अ पैरेलल थिंकर of my dreams and I'm Wow. very lucky to have such person in my life Wow. कि जो मुझे डे एंड नाइट जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये करना है, इनफैक्ट कभी कभी हम मिडनाइट पे भी खड़े होकर डिस्कशन करने लगते हैं हाँ। कि मुझे आज इस चीज को लेके स्ट्रेस आ रहा है। तो कहती है पहली बात तो स्ट्रेस वर्ड ही गलत है, अरे इसको super. आप बोलिए कि आपको लाइफ में एक चैलेंज है, इसको हम किस तरह से सोचें। So I'm lucky to have those things. Wow. In fact, sometimes my daughters also, she gives me some examples. What's her name? Nitika. Nitika. She's also in Aryan. हाँ। तो अभी 8th स्टैंडर्ड में अभी वो Okay. पढ़ाई कर रही, तो वो भी हमेशा कहती है पापा आप तो पहले ऐसा कभी हुआ था तो आपने तभी ये आंसर दिया, तो आज आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो उसका जो लाइफ को देखने का नजरिया है, दैट इज आल्सो वेरी सॉर्टेड। क्या अगेन बात है। वेरी लकी टू लर्न फ्रॉम ऑल थ्री लवली तीन देवियाँ। तीन देवियाँ, राइट। Superb, wonderful. I feel it's always a blessing to learn from anyone and everywhere around you, करेक्ट। right? So एक किस्सा जो माता जी का आपने शेयर किया, I would wish के पेरेंट्स ये ऐसा आहा मोमेंट हर बच्चे की लाइफ में दे। Correct. एक एक्सपेक्टेशन होता है ना कि माँ बाप ऐसा बोलेंगे और उससे कुछ विपरीत मिले, एंड थैंक्स टू यू ये विपरीत भी आपने अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। पर इसमें सर आप जिस पेरेंट का सपोर्ट की बात कर रहे हो, अगेन इफ आई एम अलाउड टू से दिस ऑन Please, प्लेटफॉर्म, please. तो मुझे ऐसा लग रहा है सर हम आज इतने अच्छे बने, उसके पीछे ना कहीं हमारे गुरुजन और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। Agree. अब गुरुजन हमें ना हमारी गलतियों पर डांटते थे। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरफ जा रही है ना, एज अ गुरु हम गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट सामने मुझे विद्यार्थी नहीं मिल रहा है। अब विद्यार्थी को भी अगर आप स्प्लिट करेंगे तो विद्या का अर्थ जानने वाला व्यक्ति, इसे विद्यार्थी कहते हैं। हम स्टूडेंट बहुत कम यूज करता हूँ, मैं विद्यार्थी कहता हूँ। वाह। तो हम अच्छे विद्यार्थी इसलिए बने क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमारी गलती पर हमें डांटा। इनफैक्ट आपको भी पता होगा सर, हमारे टाइम पर हमारे गुरु हमें मार भी देते थे, हाथ भी उठा देते थे। बट आजकल ऐसा लगने लगा है कि गवर्नमेंट, सोसाइटी गुरु के सारे राइट्स रिजर्व करती जा रही है। आप यू कैन नॉट बी हार्श, आप ये नहीं बोल सकते, आप टॉन्टिंग नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते। कोई भी गुरु पर्पसली ऐसी चीजें नहीं करता है। किसी भी विद्यार्थी को सिखाने के लिए कभी हमें अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स रहेगी कि कुछ चीजों में आप डेफिनेटली, आपका सन डॉटर आपके लिए प्यारे होंगे, हमारे सबके लिए होते हैं, बट थोड़ा सा सपोर्ट आप अपने गुरु का भी कीजिए, सो दैट हम उस लर्निंग को अच्छी तरह से दे पाए। इसमें भी एक एग्जांपल है, आई गेस इन 2nd स्टैंडर्ड मेरी डॉटर को पीटी टीचर ने थोड़ा सा टैप किया था। अब वो मारा तो रोने लगी, रोते रोते मम्मी के पास गई कि मम्मी मुझे टीचर ने मारा है, एंड यू नो हाउ द मॉम्स आर, तो शी इज अ टिपिकल मॉम। तो अरे हाउ डेयर समबडी टच माय डॉटर दिस दैट। मेरे बेटा इतना ओवर रिएक्ट करने से पहले एक काम कर, सिचुएशन समझ कि हुआ क्या है। तो हम स्कूल गए तो वहाँ पे देखा कि मेरी डॉटर इस लाइन में चल रहा था, सडनली उसने लाइन जंप करके वहां चलेगी जो कैमरा में कैप्चर हुआ था। तो टीचर ने से उसको इतना बोला कि तो तेरी लाइन में चल। तो मैंने कहा बेटा अपनी डॉटर की गलती है, आस्क हर टू गो देयर एंड अपोलोजाइज टू पीटी टीचर कि गलती उसकी है। अब इस समय पर अगर मैं उस टीचर के अगेंस्ट मेरी डॉटर को सपोर्ट करता, तो उसके दिमाग में ये आ जाता कि अरे पापा तो हर बार सपोर्ट करते हैं, अब मैं गलतियां करने के लिए फ्री हूँ। तो इस तरह से अगर नजरिया होगा तो टीचिंग का भी मजा आएगा, लर्निंग का भी डेफिनेटली मजा आएगा। एंड एज यू नो सर्टेन पनिशमेंट, मैंने मेरे गुरु से जाना कि वो पनिशमेंट थी, बट उसमें भी साइंस छुपा था। बहुत सारा कान ट्विस्ट करने पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था, हाँ पाँव नीचे जब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स ब्रेन बढ़ जाता है। हाँ, सो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए पनिशमेंट सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, एंड ये साइंस इसके पीछे का जानना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। ये साइंस से ही मुझे एक बात याद है, इसे सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। साइंस को लेकर अभी आपको पता है गाड़ियों के आगे नींबू मिर्ची और कोयला बांधते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कोई माइथोलॉजी है। आई डोंट थिंक सो, ये कंप्लीटली साइंटिफिक रीजन है। वाह। एग्जाम्पल, जब पुराने जमाने में जब बैलगाड़ियां ही हुआ करती थी और कोई गूगल मैप तो डेफिनेटली नहीं था, तो जब वो निकलते थे तो कुछ उनको पता नहीं होता था कि ये जर्नी कितने घंटों की होगी, जंगल में रास्ता भी भटक सकते, तो वो क्या करते थे अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड और पानी तो लेके जाते थे, अगर रास्ता भटक गए और उन्हें ज्यादा प्यास लगी तो लेमन ड्रॉप अपने जबान में डालते, सुधा सलाइवा सीक्रेट होता था और आपकी प्यास बुझ जाती थी। मिर्ची रीजन था कि अगर रास्ते में कोई
नो कोई एनिमल आपके ऊपर अटैक करे तो मिर्ची उसकी आंख वगैरह में लगा दे तो आप बच सकते हैं। कोयला इसलिए हुआ करता था कि जब आप निकलते हो और रास्ता भटक गए तो रिटर्न आने के लिए वो ना पेड़ के ऊपर साइंस करते थे कि रिटर्न आते वक्त आपको ये साइन हेल्प करेगी। another goosebump thing. तो जो रीजन दिया जाता है ना, वो जो माइथोलॉजी है वो माइथोलॉजी भी प्योर साइंस है। True. तो अगर उसको उस साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली साइंटिफिक। अगेन यहाँ पर कहा जाता है कि जब देयर आर पीरियड्स टू अ लेडी, तो उसे किचन में नहीं जाना चाहिए, उसे ये नहीं। अब ये माइथोलॉजिकल नहीं है। उस समय में उनमें इतना ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है, दे फील लिटरली एग्जॉस्टेड, तो उन्हें आराम देने के लिए करवाया गया था, ना कि उसके पीछे कोई माइथोलॉजिकल रीजन था। ऐसे एक इंसिडेंस है, जब मैंने अपना दहीसर का पहला फ्लैट खरीदा हुआ था तो मुझे पता चला वन ऑफ माय आंट शी वाज इन 2 days, तो उन्होंने मुझे अरे जयेश आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन योर पूजा बिकॉज़ दीस आर द थिंग्स। मैंने बोला जो चीज भगवान ने दी है वो भगवान खुद कैसे मना कर सकते हैं? आंट आपको आना पड़ेगा। इनफैक्ट ये पूजा में आप ही बैठेंगे और ये पूजा भी आप ही करेंगे। और वो हुआ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो घर मेरे साथ बहुत ज्यादा मेमोरीज और आई वुड से प्रोस्पेरिटी एंड बहुत कुछ लेकर आया। So if you look at the things scientifically, the things will look at you scientifically. Wow, superb यार। I really feel blessed कि आज ये बहुत सारी sharing आपने की, which proves that we love to learn from science and people around. Science is everywhere, I would say. Wonderful. And definitely इसके part 2 में my wife gonna join you. Sure. And she gonna learn asking question about mythology and everything. समय बात करते करते कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। Same here, sir, actually. And I'd love to know now कि ऐसे ही पढ़ते पढ़ते समय बीतता गया और आप विद्यार्थी से शिक्षक बन गए। Correct. So वो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन वाली कैसी रही? सर आपने जैसे कहा था ना कि स्टूडेंट के पास क्या होना जो उसे पता चले उसे क्या करना है, तो मुझे ये पता जरूर था कि आई कैन बी अ गुड टीचर और अ स्पीकर। बट इसका एक इंसिडेंस मैं शेयर करूंगा सर। मैं गुजरात से 8-9 कंप्लीट करके बोरीवली में 10th स्टैंडर्ड की अपनी पढ़ाई करने के लिए GH हाई स्कूल गुजराती मीडियम में मेरी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहा था। तो वहां पर मुझे मेरे टीचर ने कहा कि जयेश तू इस टॉपिक पे बोल सकता है। वक्तृत्व स्पर्धा उसे कहते थे। तो टॉपिक था नारी गई कालनी आजनी अने आवती कालनी। तो मैडम ने कहा तू बोल सकता था। मैंने कहा ठीक है, गुरु कह रहे हैं तो मैं बोल ही पाऊंगा। तो जस्ट द डे ऑफ कंपटीशन केम, सो दैट डे मैंने देखा मेरा कुछ नंबर 11वां नंबर था। 10 लोग आगे बैठे हैं, 10 लोग पीछे बैठे हैं एंड एवरीबॉडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच, पढ़ रहे थे, रिपीट कर रहे, रट्टा मार रहे। आई वाज लाइक ये क्या करें। इनफैक्ट 2 लोग तो मुझे भी ऐसा मार के बोल रहे थे अरे जयेश पढ़, तू क्या बोलने वाला। मैंने जो बोलना है वो तो दिल और दिमाग में, उसके लिए पढ़ना क्या है। तो बोले ये पागल है, इसका कुछ होने वाला है नहीं। एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तालियों की गड़गड़ाहट हुई वहां पर और मुझे उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। तो शायद मुझे लगा कि मैं एक अच्छा स्पीकर तो जरूर हूँ। सो दैट इज आई स्टार्टेड टीचिंग वहां से। बट इस चीज में मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे सेकेंड गुरु को। जो सेकंड गुरु ने ये देखा ये बहुत अच्छा टीचर तो है, ये बहुत अच्छा काउंसलर है और बहुत अच्छी इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी है। और वो मेरे सेकंड गुरु है, हमारे डायरेक्टर, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे कंपनी के अरियंद एकेडमी के मिस्टर अनिल कपासी सर। उन्होंने मुझे बातों बातों में कहा, आज मुझे अरियंद में काम करते करते करीबन 13 years हो गए आज काम करते करते। तो उन्होंने एक दिन कहा जय सर आप ना मैनेजमेंट में भी आ सकते। मैंने सर क्या बात करो सर, मैं जबरदस्ती वाला बनाया हुआ टीचर हूँ, कहा मेरे अंदर ये मैनेजमेंट वाली स्किल्स है। इनफैक्ट आपने देखा होगा अरियंद में सर बहुत अच्छे लोगों से बनी हुई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लोगों को नर्चर किया जाता है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल अराउंड। आप भी अरियंद के पार्ट है सर और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे शिक्षक भी वहाँ पर डेफिनेटली है सर। तो अरियंद में अनिल सर ने मुझे कहा कि सर आपके अंदर वो स्किल भी है। तो मैंने कहा सर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं सर। बट उन्होंने वो देखा, उन्होंने धीरे धीरे मुझे कुछ काम देने शुरू किए, कभी प्यार से बोलते शाम दाम दंड भेद करते 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 उन्होंने आज वो टीचर को धीरे 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 करके वो सारी मैनेजमेंट वाली स्किल मेरे अंदर डाली। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि डेफिनेटली वो आज अगर वो नहीं देते तो मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये वाली भी स्किल है। एंड आई होप मैं शायद उनके एक्सपेक्टेशन का कुछ 5% भी कर पा रहा हूँ। तो वो स्किल हुई और मैं उस तरह से मैनेजमेंट में आया। और मैनेजमेंट में आके मुझे एक और एक चीज अच्छी पता चली कि यहाँ पर अगर मैं लेक्चर ले रहा होता तो आई कुड हैव रीच्ड टू limited number of students. But when you're into management, when you're controlling the entire academics, so you can reach to more number of people. So I would say again, this is another chapter in my life जहाँ पर मुझे लगता है कि आफ्टर कमिंग टू मैनेजमेंट में स्टडी मटेरियल को, एग्जाम सीरीज को, ओपन हाउस को है ना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करके उनके बेनिफिट की तरह उन तक किस तरह पहुंचा पाऊँ, इसलिए मैं कहूंगा कि ये स्किल भी मेरे अंदर थी। बट कंप्लीट क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली अनिल सर। सो हर एक पर्सन को अपने अपने समय के साथ, कहते हैं ना एक छोटा सा ऐप भी मोबाइल के अंदर
कुछ महीनों में कुछ दिनों में अपग्रेड होता है। True. तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। True. तो उस तरह से जब ये मैनेजमेंट वाला स्किल भी आया, आई एक्सेप्टेड, Wow. आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जस्टिस टू इट एंड Very, ट्राइंग टू very डू दैट true, थिंग। very true. So that is how the another chapter got added into my life, I would say, a management skills came into Super. the picture, right? Super. So अभी प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए Correct, कि विद्यार्थी की टीम में हम शिक्षक भी आते हैं, correct, माता पिता भी आते हैं correct, और मित्र आते हैं। correct. सो इनको ग्रो करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, और शिक्षक कैसे जैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, Correct. अपग्रेड किया फॉर चिल्ड्रंस एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। Correct. सो प्लीज शेयर किए उस बच्चों के माता पिता को अपने आप को कैसे अपग्रेड करना चाहिए। माता पिता से पहले विद्यार्थी के पास एक छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। Wow. मैं हमेशा साइंस स्टूडेंट को कहता हूँ कि एक छोटा क्वेश्चन अपने पॉकेट में लेकर घूमो और वो है व्हाई, वाओ कि ये हो तो रहा है बट ऐसा क्यों हो रहा है। वाओ तो दिस इज फॉर स्टूडेंट। माता पिता का जहाँ सवाल है, मुझे लगता है आजकल सब ये सिखा रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होगे तो क्या करोगे, पर ये कोई नहीं सिखा रहा है कि फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना। जब मेरी डॉटर के परसेंटेज कम आते हैं तो मैं उसको जिसमें सबसे कम परसेंटेज है ना उसमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता क्या बात है। हूँ कि बेटा इसमें तेरे पास 40% चांस है टू लर्न समथिंग न्यू। जिसमें तुझे 90 आया ना बेटा उसमें सिर्फ 10% ही स्कोप है, और जिसमें ज्यादा नहीं आए, जिसमें कम मार्क्स आए, तो फेलियर को किस तरह एक्सेप्ट करना है, हार को किस तरह एक्सेप्ट करना क्या है, बात चीजों को सीखना है, बट सीखना किस तरह ना पहले वो सीखना है। सो यानी नजरिया बदल के Definitely, दिखाना पेरेंट्स की definitely. ये पेरेंट्स का रोल होगा डेफिनेटली। वाह गुरुजन डेफिनेटली, ये कहते हैं ना, अगर एक टीचर, आजकल थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हो रहा है, लोग टीचिंग को भी एक प्रोफेशन मान रहे हैं। डेफिनेटली वो एक प्रोफेशन है, बट उसका सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये अर्निंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी अर्निंग किसी ना किसी का फ्यूचर बनाने वाली है। तो शिक्षक अगर गुरु बन के क्लासरूम में एंटर होंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगा। गुरु बन के काम करेंगे आप। आज वो सब्जेक्ट में अगर रघुरामन मैडम, रेगे मैडम, पेडनेकर सर अगर वो केमिस्ट्री मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद आज इतनी अच्छी केमिस्ट्री मेरी नहीं भी होती। तो जब मैं गुरु बन के पढ़ा तो मैं इनको ये बताता हूँ बेटा केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, बट केमिस्ट्री पढ़ना किस तरह ये बताना मेरा काम है। सो दैट इज द रोल ऑफ द टीचर। एंड फाइनली इट कम्स टू फ्रेंड्स। अगेन आजकल के जमाने में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स का होता है। फ्रेंड्स डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली बातें भी होनी चाहिए, बट अगर आप मान लीजिए, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर ही उसने टॉप किया, साइंस का सर। जब उसका इंजीनियरिंग का एडमिशन हो रहा था तो ही वाज लिटरली कंफ्यूज, बिकॉज उस स्टूडेंट ने ना एमएचटी सीटी में भी वो टॉपर था, जेडब्ल्यू मेंस में भी वो टॉपर था, जेडब्ल्यू एडवांस में भी वो टॉपर था। उसे सीटी के स्कोर पे मुंबई की बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल रही थी, जेई के बेस पर उसे एनआईटीज मिल रही थी, एडवांस के बेस पर उसे आईआईटीज मिल रही थी। इन द मंथ ऑफ अगस्त ही वाज कंफ्यूज कि सर मुझे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मैं कौन सा लूं। अब ये स्टूडेंट का कंफ्यूजन बनता है बिकॉज ही इज अ चूजर। उसी क्लास में शायद और एक स्टूडेंट होगा जिसके परसेंटाइल ही नहीं थे और वो भी कंफ्यूज है, सर ये इंस्टीट्यूट ले नहीं रहा है, वो दे नहीं रहा है, वहां मुझे मिलेगा नहीं। कंफ्यूजन दोनों का है, बट एक होता है एज अ कंफ्यूजन एज अ चूजर और दूसरा होता है एज अ बेगर। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ आप अपने मित्र से अपने प्रोफेशन के बारे में डेफिनेटली डिस्कस कीजिए, अपने पैशन के बारे में, लेकिन वो डिस्कशन के साथ साथ अगर पढ़ाई हो रही है, पैरेलल दोनों चीजें हो रही है, तो डिस्कशन वर्थ है। आप सिर्फ आज मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ना एग्जाम के रिजल्ट से पहले मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे और नेट पे सर्च कर रहे हैं, मतलब कौन से स्ट्रीम का डिमांड ज्यादा है, मशीन लर्निंग क्या है, ये है, वो है, पढ़ाई नहीं कर रहे और वो ढूंढे जा रहे हैं। तो ढूंढने से फायदा नहीं होगा ना, वहां पहुंचने के लिए जो बेसिक्स आपको इंप्रूव करना है, बेसिक्स पे काम कीजिए। आपके पास नॉलेज आएगा, मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आपके पैशन की तरफ आप बढ़ी जाओ। तो दोस्तों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट पॉजिटिव फ्रेंड। जैसे एग्जांपल मैंने रुइया से पढ़ाई की है, मैं अपने दोस्तों के बारे में बताता हूँ आपको। वहां पर रुइया में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसे उत्सव कहते थे, एक एनुअल इवेंट होता है। तो वो एनुअल इवेंट में सेलिब्रिटीज आते थे, बहुत शोर शराबा होता था, बहुत आवाज डीजे वगैरह। तो हम वो 5-7 फ्रेंड्स थे रुइया में, हमने प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट लेटर लिखा था कि उत्सव की वजह से हम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, या तो आप उत्सव बंद कराइए या तो लाइब्रेरी बंद कराइए। अरे जबकि कुछ दोस्त नीचे नाच भी रहे थे, बट उस वक्त हम कंप्लेन कर रहे थे कि हमें उत्सव की वजह से पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। हाउ यू चूज योर फ्रेंड्स आल्सो मैटर्स अ लॉट। सो दैट इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन टू मी फॉर माय फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आई वुड से। वो आज भी टच में और दे आर लाइक डूइंग बेटर देन मी। इनफैक्ट कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, कोई रिसर्च के पेपर्स पब्लिश किए जा रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स जो एक अच्छे लर्नर थे और हमें मजबूर करते थे। हम जब कट्टे पे बैठ के चाय भी पीते तो हमारा डिस्कशन यही होता था कि केमिस्ट्री में और अच्छा क्या हो सकता है। सो दैट इज हाउ व्हेन योर फ्रेंड्स आर गुड दे इन्फ्लुएंस यू पॉजिटिवली। वाह। सो थैंक्स टू, मैं जब प्रार्थना भी करवाता हूँ तो मैं पहले माता पिता की प्रार्थना करवाता हूँ, फिर गाइड गुरु फिलोसोफर और फ्रेंड की करवाता हूँ, क्योंकि आपके मित्र भी आपके एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। करेक्ट। सो और एक चीज बच्चों को बोलता हूँ
कि अगर आपको पता है कि आप ये लेवल पे हो और आपके मित्र ये लेवल पे हैं, करेक्ट तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके मित्रों को उठा दो, करेक्ट। नहीं तो आपको सर इसमें मैं आपसे ही सीखी हुई एक चीज ऐड करूंगा। आपने मुझे सिखाया था एक दिन, आपका एक सेमिनार मैंने अटेंड किया, ब्लेस्ड टू हैव दैट सेमिनार इन माय लाइफ, जहां पर आपने कहा था 100% का साइकिल कैसे कंप्लीट ट्रू होता है। ट्रू तो 25% आप सीखते हो, करेक्ट फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप Correct. एग्जाम देते हो, तो Correct. 75% होता है। हाँ बट 100% करने के लिए आपको सिखाना होता है। Correct. तो हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे थे, जब मुझे कुछ नहीं आता, जैसे आपने कहा ना अपने फ्रेंड्स को ऊपर कैसे ऊपर लाना, हाँ तो उसकी वीकनेस को अगर मैं सिखाऊंगा, अगर वो मेरा प्लस पॉइंट है, उसको सिखाऊंगा, तो मेरा भी 100% लर्निंग होता है। तो दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम यू सर। लर्न एंड टीचर्स ट्वाइस। यस इट इज सर आपके एग्जांपल में 2 एग्जांपल मुझे बहुत अच्छे लगे कि आपने अपने वीक सब्जेक्ट में आपका करियर कैसे आगे बनाते बढ़ाया, गए, correct, correct. फिर आपकी बेटी को आपने कैसे इंस्पायर किया जिसमें कम स्कोप वहां पे कैसे। Correct. सो आई एम फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मेरी वाइफ से भी मुझे यही सीखने मिला। करेक्ट आई वाज आस्किंग कि मेरी वाइफ के खानदान में ना सब अब्रॉड है, करेक्ट तो एक कीड़ा मुझ में भी आया कि चलो ना हम भी शिफ्ट हो जाए। Correct. तो वाइफ ने बोला कि देखो सब बाहर जा रहे हैं कि वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, तो स्कोप वहाँ सैचुरेट हो गया। हो चुका है। हम Right, इंडिया right, में, right. इंडिया Well said. डेवलपिंग है एंड वहाँ स्कोप है एंड वी कैन डू रियली better. ग्रेट। आई फील Correct. ब्लेस्ड कि ये नोशन साइंस के Correct. स्टूडेंट में भी है है ना चाहिए एनी टाइम है ना, कि इंडिया में सीख के बाहर जाने से अच्छा डेवलपिंग स्कोप यहाँ बना सकते हैं। अब आज बहुत सारे इंडियंस बाहर बाहर की कंपनियों, जैसे एग्जांपल अगर आप एप्पल, गूगल, सैमसंग देखेंगे, तो उसके जो हेड जो टेक्नीशियंस हैं या जो इंजीनियर्स हैं, दे आर ऑल इंडियंस। ट्रू आज वो जा वहाँ रहे हैं, सर्विस दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, बट अगर वही सर्विसेज इंडिया को मिली होती तो डेफिनेटली वी आर ग्रोइंग, वी वुड हैव ग्रोन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड अनदर ब्लेसिंग आई एम फीलिंग कि सर आप इंडिया में रहे, आप भी अब्रॉड जाके अपना करियर बना सकते हैं। ऑप्शन मिला था सर, आ रहे मैं हैं। अपने बीएससी के बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जहाँ पर हमें सिप्ला के साथ काम करना था, और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, और ग्लेक्सोस्मिथ के साथ भी था कि आप वहाँ जाकर रिसर्च कीजिए, आपको स्टाइपेंड मिलेगा ये वो। वाओ बट रादर देन चूजिंग दैट आई चोज टू बी इन इंडिया, और मुझे लगा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वहाँ रिसर्च करना आसान था। हाँ मुझे लगा जहाँ पे इक्विपमेंट्स कम है, जहाँ टेक्नोलॉजी कम है, अगर वहाँ मैं रिसर्च करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा रिसर्च टू अ डेप्थ होगा। तो वाओ आई चोज नॉट टू गो देयर, एंड मुझे लगता है आई वाज ब्लेस्ड कि नॉलेज वहाँ पर भी बढ़ा, क्योंकि आज व्हाई इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड अब्रॉड में ज्यादा क्यों है? हाँ उन्हें पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है। हाँ। एक जुगाड़ू दिमाग जो होता है ना, वो सिर्फ इंडियंस का होता है। ट्रू तो कम टेक्नोलॉजी में अगर वो ये काम कर सकते तो टेक्नोलॉजी में तो और अच्छा करेंगे। Wow. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज इन। and your researcher being made you a wonderful learner Correct. because you shared कि 10 के बाद आप कॉलेज में जैसे सब खर्चा करते हैं खाने Correct. पीने पे, Correct. पर वो आपने वो खर्चा ना करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। प्लीज शेयर दैट। या सर, जिसमें नेशनल कॉलेज का एक इंसिडेंस है जहाँ पर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स लगता है जिसे कहते हैं डाइसेक्शन बॉक्स। वो डाइसेक्शन बॉक्स की कॉस्ट उस समय थी 120 रुपीज, और आई कुड नॉट अफोर्ड। तो True. जब प्रैक्टिकल्स होते तो आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू बोरो द थिंग्स, ये दे दे वो दे दे, मुझे इसकी जरूरत है उसकी जरूरत है। तो कभी कभी वो फेस बनाते थे, कभी कभी गुस्सा हो जाते, तो मैंने ठान लिया कि नहीं यार, मैं अपना डाइसेक्शन बॉक्स लूंगा, बट लूँ तो कैसे लूँ? हाँ। तो फिर मैंने अपने जो बस के 3 रुपए होते थे बोरीवली से स्टेशन जाने के या देवीपाड़ा जाने के, तो मैंने वो बस के पैसे बचाना शुरू किए, रिक्शा गया, स्टार्ट वॉकिंग। एंड इनफैक्ट दैट इज आल्सो गुड जेस्चर कि जब मैं वॉक करना शुरू किया, मैंने एक डायरी बनाई जिसमें मैं फॉर्मूला लिस्ट लिखता था, और उस डायरी में चलते चलते मैं फॉर्मूला देखता, डायरी फिर अंदर फिर क्या अंदर। बात। वो 15 मिनट को भी मैंने इफेक्टिवली यूटिलाइज करना शुरू किया। In commerce we call it optimum utilization यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। Superb. उस तरह से वो 3 रुपीज करते हैं। जब फर्स्ट टाइम हाँ। मैंने वो डिसेक्शन बॉक्स खरीदा हाँ। और उसको अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस, आज मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे सामने आ जाता है। आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट कि आज के Superb. बाद मेरे पास खुद के इक्विपमेंट्स होंगे। सो हाँ। दैट इज आई परचेज्ड माय फर्स्ट डाइसेक्शन हैप्पीनेस। आज मुझे तो आईफोन लेके भी वो खुशी मुझे नहीं होती है जितना वो डाइसेक्शन बॉक्स लेके क्या मुझे बात हुआ है। था। एक और इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करूंगा सर। मैंने अपना एमएससी जो किया है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सांता क्रूज से किया है। वहां पर बस से जाना होता था, 313 नंबर की डबल डेकर बस होती थी, और वो बस 10 मिनट तक स्टेशन पर रुकती थी और फिर वो कालीना की तरफ जाती थी। तो वहाँ पर टीसी टिकट कंडक्टर जो होता है बस का कंडक्टर, वो आके टिकट पहले ही दे देता था। तो टिकट की बैक साइड ब्लैंक होती थी। तो ये ब्लैंक है, पहले 1-2 दिन कुछ नहीं किया, तीसरे दिन सोचे ब्लैंक क्यों है, हाँ। इसके ऊपर कुछ लिखते हैं। क्या बात। उन्हें काम करते हैं, रोज का एक रिएक्शन इसके ऊपर मैं लिखूंगा। सुपर। तो मैंने वो एक रिएक्शन लिखना शुरू किया, एंड दैट जर्नी वाज ऑफ 2 इयर्स। हाँ। तो करीबन 700 रिएक्शंस मेरे Oh, बायड हो गए wow. विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मिनट। सुपर। तो साइंस का हर एक लर्नर ना इनोवेटर होता है कि उसको पता होता है कि मुझे सीखना किस तरह है। सुपर। मैंने जैसे कहा कि देवीपाड़ा स्लम में मेरा एजुकेशन हुआ है, तो वहां पर
मुझे कुछ रिएक्शंस बहुत टफ लगते थे। ऑर्गेनिक में मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, तो मैंने क्या किया, उसको पेज पर लिखकर हाँ एक वॉल पे चिपका दिया। सुपर सारे रिएक्शन मतलब करीबन 30 पेजेस मैंने स्टिक कर दिए। 10 बाय 10 का तो रूम था, जैसे उठ के बैठो सामने वो रिएक्शन दिख रहा है, तो आपको नहीं भी देखना तो आप देखो। क्या बात है, रिपीटेड विजन के साथ वो रिएक्शंस मुझे बाय हो गए। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है विटामिन B12 हाँ का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता था। ओके और मुझे एक टाइम पे ऐसी गलतफहमी थी कि मैं अच्छा दिखता हूँ, हाँ तो मैंने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर जो है वो मिरर के बाजू में लगाया। ऐसे तो मुझे मिरर देखने की बहुत गंदी आदत थी, ओके तो मैंने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर मिरर के बाजू में लगाया कि जब आप मिरर देखने जाओ तो आपको स्ट्रक्चर देखना पड़े। वो स्ट्रक्चर तो याद नहीं हुआ, बट मिरर देखने की आदत चली गई। क्या बात है, सो दैट इज हाउ यू नो लर्नर अगर होता है तो उसके अंदर एक इनोवेशंस होती है। सुपर हर एक टेक्निक हर एक के लिए काम नहीं आती है, और हर एक इंडिविजुअल अपनी टेक्निक को ढूंढ सकता है। True. तो इफ दे सर्च दैट डेफिनेटली सर, मैं कहता हूँ ये जर्नी है, अग्री इसे एंजॉय करना है। ये साइंस ना 11th होता है ना 12th होता है, डे 1 से जो स्टोरी शुरू होती है वो आखिरी दिन पे कंप्लीट होती है। सो उसको स्टोरी के साथ देखोगे तो डेफिनेटली एंजॉय करोगे। इसके साथ साथ आपके माता पिता को भी तहे दिल से धन्यवाद सर कि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी शेयर की कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, बट आपके माता पिता ने स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाया। इस पे डैडी का भी एग्जांपल दूंगा। Yes. सर फेलियर को एक्सेप्ट करना उन्होंने मुझे कैसे सिखाया। हाँ साइकिल चलाना सीख रहा था, छोटा सा ग्राउंड था, हाँ तो पीछे पकड़ते थे और हाँ। फिर मुझे छोड़ते थे। वहां पर ना एक बॉल थी जो बीच में से टूटी हुई थी, हाँ तो मैं जाकर वो जो वहां टूटी हुई वाला ना वहां पर जाके मैं गिर जाता था, उसको बैंग कर देता था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, फिर मैंने साइकिल छोड़ दी। तो पापा मैं नहीं चलाऊंगा, मैं मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं वहीं जाके ठोक रहा हूँ। हाँ तो चौथे राउंड में पापा ने कहा एक काम कर जयेश, अब ना तुझे वहां पे ठोकनी है साइकिल, तू नहीं ठोकेगा तो मैं तुझे मारूंगा। ओ और उस वक्त मेरे हाथ से वो टर्न अपने आप हो गया, मैं गिरा नहीं और मैंने अपना पैर आराम से। सो सुपर उन्होंने फेलियर एक्सेप्ट करना मुझे सिखाया, एंड दैट इज व्हाट आई वुड से कि व्हाटएवर लर्निंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपब्रिंगिंग एंड दे प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन माय। एंड थैंक्स टू योर मॉम कि आपको 6-7 साल कांस्टेंट डब्बे दिन, थैंक्स टू यू आपने डब्बे के अलावा बाहर का कुछ भी नहीं खाया। नहीं सर, इसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस कैसे ना, नेशनल जैसी कॉलेज, रिया जैसी कॉलेज जहाँ पे लोग बर्गर खा रहे हैं, Correct. सैंडविचेस खा रहे हैं, Correct. और वहां पर मैं एक प्लास्टिक की थैली में रोल किया हुआ थेपला और एक छोटी सी डिब्बी में चटनी लेकर जाता ओह था। वाह तो पहले तो लोग हंसते थे, हाँ। बट फिर जब उन्होंने पहली बार टेस्ट किया, यू नो हाउ गुजराती मॉम्स आर, उनका थेपला टेस्ट करने के बाद वो सब अपनी सैंडविचेस और बर्गर भूलकर मेरा थेपला एंजॉय क्या करते थे। बात है, सो दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द वे आई शुड बी, यू नो। ट्रू मतलब आपको साइंस को देखना है, नॉलेज को देखना है, ना कि आप किस तरह से और क्या खा रहे हो ना। वो बैंड्रा कॉलेज के बारे में आपको पता होगा, नेशनल कॉलेज में जय सैंडविच वाला काफी फेमस है, करेक्ट तो वहाँ पे मुझे ऑफर भी कर देते हैं, अरे चल ना जय सैंडविच खा दे, मतलब पैसा नहीं और मैं दे दूंगा। हाँ तो आज तो दे देंगे बट कल तो मुझे देना पड़ेगा, ट्रू तो आई कुडंट अफोर्ड। तो मैंने नहीं मेरा थेपला और मैं बहुत खुश हैं, क्या बात काफी है। मजा आ रहा है और उसको God एंजॉय bless. करते God हैं। इट इज लाइक दैट। और सेम चीज आज आर्यन में भी देख के बहुत खुशी मिलती है मुझे साइंस और कॉमर्स के बच्चों में कि उनके 6-6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। इस ब्रेक में वो मस्त डब्बा निकालते हैं, एंड आई आल्सो फील ब्लेस्ड कि मेरी माताजी ने भी सेम आदत डाली है। आज भी मुझे बाहर का खाने जरा भी नहीं देती है, तो मैं झोला भर के लेके जाता हूँ, पूरे दिन के डब्बे उसमें होते हैं, और मैं आई मेक श्योर कि मैं बच्चों के साथ बीच में बैठ के खाऊं, उन बच्चों के लिए जो डब्बा नहीं ला रहे हैं, और उनको शेयर करता हूँ कि ये डब्बा नहीं है, ये मेरी माँ के वाइब्रेशन भी है। सुपर राइट, कि जो जिस हाथ का खा रहे हैं उनको थोड़ी ना पता है कि वो वाइब्रेशन डॉक्टर बनाने वाले, सीए बनाने वाले नहीं है, और मेरी माँ के वाइब्रेशन है कि मेरा बच्चा बेस्ट टीचर बने, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बने। सुपर। सो अगेन उन सारी माओ को इस माध्यम से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो बच्चों को लिटरली टिफिन बना के देती है प्यार से। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका रूटीन बहुत टाइट होता है, मैंने पप्पाओं को भी देखा है सुबह सुबह टिफिन ड्रॉप लाते हैं। यस यस, बच्चे पहले आ जाते हैं। हाँ फर्स्ट ब्रेक के लिए कभी ना उनके पिताजी टिफिन देके जाते हैं, बड़े ब्रेक के लिए मम्मी आके अलग से टिफिन। इनफैक्ट ये ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स तो हमारे लिए भी टिफिन देकर जाते हैं। वी आल्सो गेट दैट अपॉर्चुनिटी। यस यस, इट्स अ गुड वाइब्रेशन ऑल टुगेदर। मन तो कर रहा है कि मैं आपके साथ बातें करता रहूं, सो नाइस, सेम would love to take a break and would love to thank you from the bottom of our hearts for being here. Thank you, sir. And now second part, मेरे से भी ज्यादा curious, my wife Vinisha Chachlani gonna continue with you. Surely, So again, thank you so very much for all the amazing learning. God bless you. Thank you, thanks a lot, sir. Thank you.